आज बोधिचित्त सवार लेने की बात करेंगे। उसके अतिरिक्त मंजूश्री के बारे में स्तुति करेंगे। ज्यादातर लोग आप में से स्तुति करते रहते हैं। इस तरह भगवान बुद्ध की स्तुति यहां प्रारंभ करते हुए यहां बौद्ध वंदना को मैं प्रणाम करता हूं, तो इत्यादि इस प्रकार के जो शरण गमन है उनकी स्तुति यहां की जा रही है। स्तुति करते हुए हमें सभी को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह आप प्रार्थना करके 3 बार प्रणाम करें। जैसे कि महायान परंपरा के अनुसार जो सूक्ष्म चित्त है शून्यता के सिद्धांत और बौद्ध चित्त को जो ग्रहण करता है, तो शून्यता इत्यादि को नष्ट नहीं किया जा सकता। तिब्बत के एक विद्वान ने अपने एक ग्रंथ में लिखा कि सूत्र और तंत्र में कहा गया है कि पूर्ण रूप से दोनों को ध्यान में रखते हुए जो क्लेश का आवरण है उसे नष्ट किया जा सकता है। इसके द्वारा क्लेश को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आसक्ति बनी रहती है, वासना बनी रहती है और शून्यता इत्यादि जो बौद्ध चित्त को ग्रहण करता है, एकमात्र की शून्यता इसको ध्यान मात्र करने से नष्ट नहीं किया जा सकता। शून्यता को प्राप्त किए बिना जो विशेष प्रकार का सूक्ष्म चित्त होता है, जो शून्यता का अर्थ पूर्व में सिद्ध करके उस परमार्थ सत्य बुद्ध चित्त को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सूक्ष्म चित्त है उसका जो आवरण है उसका निषेध किया जा सकता है। अगर उसके सारांश में जाएं तो नागार्जुन और उनके शिष्यों में भी तो ऐसी मैंने उनके बारे में कहानी सुनी हुई है कि किस प्रकार के प्रकांड विद्वान उनके शिष्य थे। जैसे उनके बारे में अगर बात करें तो आर्यदेव, बुद्धपलित, जयबोधि, तो उन्होंने खास तौर से गया समाज के बारे में व्याख्या की है। एक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि किस प्रकार से हम अपने गए आवरण को नष्ट कर सकते हैं। उसमें यह भी बताया गया कि जितने भी क्लेश हैं उनको तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन गे आवरण को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार वो अपने अनुभव से व्याख्या करते थे। उनके गुरुजी नागार्जुन जब वृद्ध अवस्था में थे तो उस समय उन्होंने अपने अनुभव से इसकी व्याख्या की। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो महायान ग्रंथ है वो भगवान बुद्ध के वचन नहीं है। नागार्जुन के समय भी इस प्रकार लोगों की मान्यताएं थीं। कुछ ग्रंथों में जो बुद्ध वचन है वो सिद्ध किए गए हैं। तो इस तरह से महायान के साथ साथ एक संवाद हुआ। पहले पूर्व में कहा जाता था कि महायान में भगवान बुद्ध के वचन नहीं है। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इतिहास की बात करें तो विदेशी विद्वानों से ज्यादा भारतीय विद्वान ज्यादा विधिवत चीजों को जानते हैं। 2600 वर्ष से लेकर इतने वर्षों तक, भगवान बुद्ध के बाद नागार्जुन करीब 400 वर्षों बाद पैदा हुए, तो इस तरह समय के अनुसार देखा जाए तो भगवान बुद्ध के 400 से 500 वर्षों के बाद ऐसे विद्वान पैदा हुए। नागार्जुन को प्रकांड विद्वान के तौर पर माना जाता था। वो जहां भी जाते थे तर्क वितर्क करते थे। सामान्य तौर पर देखें तो नागार्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि जो भगवान बुद्ध ने कहा वही सही है। वो पूरे तर्क वितर्क और जांच पड़ताल करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा अपने ग्रंथों में कहा कि जो शब्द है वैसा कभी नहीं मानना चाहिए, हमेशा विभेद करके देखें। जो चंद्र कीर्ति हैं उन्होंने भी माध्यमिक शास्त्र में जो इस प्रकार की व्याख्या है, कुछ ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध ने जैसे शब्द कहे वैसे मानना सही नहीं है। इसी तरह माध्यमिक में जो टीका है उसमें भी कई चीजों की व्याख्या की गई है। तो जैसा कि मैंने कल कहा कि हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए और फिर ये हमारे चित्त पर बल डालता है तो फिर इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर महायान के वचन हमारी बुद्धि पर रुकावट डालता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धि के हिसाब से सच बैठता है तो उसे मानना चाहिए। अन्य लोगों की क्या इच्छाएं हैं उनके अनुसार प्रवचन दिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठकर वहां प्रवचन दिए जिनकी सोच अलग अलग है। इस तरह लोगों की सोच के अनुसार भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए हैं। अगर कोई तीर्थंकित भी वहां आता था तो वो भी यही सोचता था कि हमारी सोच की बात यहां हो रही है, क्योंकि भगवान बुद्ध उपाय कुशल व्यक्ति थे। उसी प्रकार से अगर कर्म फल की बात की जाए या जो कुशाग्र बुद्धि के लोग होते थे उनके लिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र के साथ जो संवाद हुआ था उस समय बुद्ध आसन पर समाधि में बैठे हुए थे।
और उनके जो शिष्य थे वो एक दूसरे के साथ प्रश्न उत्तर कर रहे थे। उस समय वहां बैठे दूसरे लोग अवलोकितेश्वर को नहीं देख पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सभी शिष्य आपस में बैठकर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि उनके इतने कर्म नहीं थे कि वो अवलोकितेश्वर को देख सकें। तो भगवान बुद्ध वहां समाधि में बैठकर कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि सभी पुत्र आपस में बोल रहे हैं। यहां यह समझने वाली बात है कि कुछ लोगों की दृष्टि इतनी साफ नहीं होती क्योंकि उनके कर्म सही नहीं होते। इस तरह से सामान्य पुरुष देवताओं को नहीं देख पाता। इसी प्रकार से जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है वो प्रकाश में आया कि एक ग्रंथ देवताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। जैसे कि अगर आप राजगिरी पर्वत पर जाएंगे, जो प्रवचन दिए गए थे, तो वो स्थान काफी छोटा है, लेकिन जो शिष्य थे उन्हें बड़े छोटे स्थान की जरूरत नहीं होती थी। तो उन चीजों को देखें तो वो सामान्य उन्हें समझा जाता है तो मुश्किल होता है, क्योंकि इतिहास में सभी लोगों के लिए नहीं बताया गया। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो उनके वचन नहीं हैं। तो नागार्जुन और भाव विवेक की बात की जाए तो वो काफी बड़े विद्वान थे। जो नागार्जुन के शिष्य थे वो काफी विद्वान थे। माध्यमिक सार में उन्होंने जो व्याख्या की है, महायान वचनों की जब संगति हुई थी, तो वो केवल ये नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, बल्कि उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे नागार्जुन की रत्नावली में महायान में करुणा बढ़ा करके और बौद्ध चित्त को साथ में लेकर के अभ्यास किया जाता है, और 6 पारमिताओं का अभ्यास किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जब महायान ग्रंथ नहीं होंगे तो पाली परंपरा इस समय में भगवान बुद्ध के शासन स्थायी रखना मुश्किल नहीं होगा।